राज्य की 16वीं विधानसभा का पहला सत्र है। प्रश्नकाल में जनहित के मुद्दों की गूंज है। विधानसभा में आज होगी शोकाभिव्यक्ति कार्यवाही। अधिनियम 2013 की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार किसी भी राज्य की जनसंख्या जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो सके, माननीय सदस्य आपस में बातचीत सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो सकें, उसी को आंकड़ा मानते हुए कवरेज क्षेत्र में तभी संशोधन किया जा सकेगा जब आंकड़े नई जनसंख्या के अनुसार प्रकाशित होंगे। और दूसरा प्रश्न इन्होंने ये कहा कि राज्य सरकार द्वारा क्या इसमें कार्रवाई की गई है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 दिसंबर को केंद्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर इसमें जो जनसंख्या बढ़ी है 15% उसकी वृद्धि करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। धन्यवाद। माननीय, ये चूंकि बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूँगा कि पिछले 5 वर्षों से केंद्र सरकार ने इसमें जो गेहूं आवंटन है वो 1% भी नहीं बढ़ा है, लगातार वही चलता आ रहा है। आप बात कर रहे हैं 2011 की जनगणना की, अब आ गया 2024, तो क्या 11 से आज तक संख्या नहीं बढ़ी? और इस रेशो के अंदर जब हमारी पिछली सरकार थी, उन्होंने मुख्यमंत्री खाद्य सुरक्षा के तहत राज्य सरकार के कोटे के तहत इसके अंदर नई एप्लीकेशन मांगी थी, तो कितने लोगों को वो गेहूं दिया गया? और आने वाली सरकार, क्या भारत सरकार इसके अंदर सीमा नहीं बढ़ाती है तो क्या राजस्थान सरकार अपनी तरफ से लोगों को गेहूं देना चाहेगी? मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूँगा कि इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार एक सीलिंग की गई है जनसंख्या के साथ। उसके अनुसार राजस्थान में 4 करोड़ 46 लाख की सीमा है, उससे ऊपर 2 करोड़ 30 लाख मैट्रिक टन गेहूं है, उससे ऊपर सीलिंग सीमा को जब तक सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते नई जनसंख्या के, तब तक इसमें कोई भी संशोधन खाद्य सुरक्षा नियम अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता। श्री राजकुमार, जवाब ये तो जवाब उनके क्वेश्चन में ही दे दिया। मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब नहीं है। अब क्या राज्य सरकार अपनी तरफ से इसमें बढ़ाना चाहेगी? और दूसरा, भारत सरकार से आप बात कीजिए, अब तो डबल इंजन सरकार है ना भाई। 2011 के आंकड़े कब तक चलाएंगे? आपकी बात तो 24 आ गया। आपकी बात का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर को पत्र लिखा है, वही मैं आपको बताया कि इसमें पत्र लिखा 29 दिसंबर को, और उसमें उन्होंने जनसंख्या की बढ़ोतरी देखते हुए 15% वृद्धि का निवेदन माननीय खाद्य मंत्री से किया है। श्री राजकुमार, हो गया 2 हो गए आपके, 2 हो गए भाई, इतने याद है। ये मामला कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये प्रदेश की 8 करोड़ जनता है, उसमें जो गरीब लोग हैं उनसे जुड़ा हुआ मामला है। आपकी बात, आप इस चीज का जवाब नहीं आया साहब कि भारत सरकार तो मान लो नहीं बढ़ा रही आंकड़े, अब तो डबल इंजन सरकार है। पहली बात तो क्यों नहीं बढ़ा रही? आंकड़े जारी कर रहे हैं जनसंख्या के, पहली नंबर बात। दूसरी नंबर बात ये है, वहां से नहीं बढ़ता है तो जैसे पहले हमारी सरकार ने अपनी तरफ से नाम जोड़े थे, तो क्या आपकी सरकार भी नाम जोड़ना चाहती है कि नहीं चाहती है? मानिए, बैठिए। चाहती है कि नहीं चाहती? हाँ है ना में उत्तर दीजिए। इसका बिल्कुल आगे हम प्रयास करेंगे, जो आपने बात कही, और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करके इसमें जरूर किया जाएगा। जनता के लिए डबल इंजन की सरकार बनी है, काम भी डबल इंजन की तरफ, और आपको एहसास चलिए बैठिए। राजकुमार हो, अब दूसरा किसी का नहीं है। अब प्रश्न संख्या 244। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आ गया, मैं आपकी अनुमति हो तो सवाल कर लूं। माननीय मंत्री जी, मान्य प्रश्न उन्होंने कहा उत्तर आ गया, मेरे पास पूरक प्रश्न पूछे। मैं पूरक पूछ लेता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों के कल्याण के लिए टीएडी विभाग बना हुआ है, लेकिन आज तक इस विभाग का ही कल्याण नहीं हो पाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वेश्चन लगाने का उद्देश्य ये था कि इस विभाग में जितने जो कार्मिक हैं, वो सारे कार्मिक, विशेषकर वार्डन हैं, टीचर हैं, वो एजुकेशन विभाग से प्रतिनियुक्ति पे लिए जाते हैं। उनका जो भुगतान है वो टीएडी फंड से होता है, और हमने कैडर बनाने के लिए लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, और कैडर नहीं बनने की वजह से टीएडी विभाग को प्रत्येक साल लगभग 6 से 7 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि फर्स्ट सवाल ये है कि 5 साल तक प्रतिनियुक्ति रखने का प्रावधान है, और जवाब में आया है कि 121 ऐसे वार्डन हैं जिनके 5 साल से अधिक यहाँ हो गए हैं। विभाग का नियम है कि 5 साल तक ही रखना है, उसके बाद उनको हटाना है, नए सिरे से लेना है। तो मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा,
क्या तत्काल इन 121 वार्डन जो जिनके 5 साल से ऊपर हो गए हैं उनको हटाने का विचार रखते हैं? दूसरा सवाल मेरा ये है, 31/1/2022 को विभागीय छात्रावासों के वार्डन के विभागीय कैडर बनाने की अधिसूचना जारी कर दी 31/1/2022 को। अभी तक क्या प्रावधान, इसमें क्या गति हुई? 08/8/9/2023 को वार्डनों के 470 पदों पर कैडर बना के नई भर्ती करने का प्रावधान किया गया और इसका प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को किया गया। तो ये भर्ती कब तक की जाएगी? ये दो मेरे सवाल। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने पूछा कि ये जो वार्डन है जो आप शिक्षा विभाग से प्रतिनिधित्व लेते हैं, 5 वर्ष का अनुबंध होता है और 5 वर्ष से अधिक समय हो गया, वो क्यों रखे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, उनको हमने इसलिए रखा है कि हमने विभाग से अनापत्ति पत्र मांगा, उनसे हमने, तो वो उन्होंने दिया नहीं समय पे, जिसके कारण से वो अभी भी चल रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा कि उनको हटाओगे कि नहीं हटाओगे, निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि इन अध्यापकों को वापस उनके मूल विभाग भेजें। एक उनका ये है कि ये भी उनका विचार है कि भाई जो लोग वापस 6 महीने बाद वापस आते हैं तो उनका अधिकार है, एक बार वो जाता है वापस आता है, नियमानुसार आ सकता है। दूसरा इन्होंने पूछा कि जो वार्डनों के जो केडर बनाने का विषय था, ये आपकी जानकारी में पिछली बार मैंने ही ये सवाल उठाया था, मंत्री जी ने जवाब भी दिया कि हम केडर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बजट घोषणा थी, उसके अनुसार आपने कार्रवाई करके और केडर बनाने का जो भी प्रक्रिया थी वो सारी मैंने इसमें लिखी है, आपने पढ़ी होगी। उस कार्रवाई को हमने करके अब हमने केडर के लिए विभागीय कार्रवाई के लिए हमने भेज दिया। अब वहाँ से उनको अब ये भर्ती करनी है, उनको विज्ञप्ति जारी करनी है और विज्ञप्ति जारी करने के बाद में फिर उनकी परीक्षा करानी है। परीक्षा के बाद में परिणाम आएगा, परिणाम आने के बाद में उनको लेंगे। माननीय सदस्य महोदय, मैं दोबारा वही सवाल करूंगा कि 121 जो अतिरिक्त लगे हुए हैं जिनके 5 साल पूरे हो गए, विभाग का नियम है 5 साल तक ही रखना है, तो क्या मंत्री महोदय उनको हटा के नए सिरे से प्रतिनियुक्ति लेने का विचार करते हैं या नहीं? कब तक? सेकंड चीज, ये कैडर कब तक कंप्लीट बन जाएगा और कैडर के तहत भर्ती कब तक की जाएगी? बस 2 चीजें मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से। माननीय मंत्री जी, शायद ये समझ एक सेकंड, मेरा भी अनुभव है कि जिनको 5 साल हो गए, नियम सरकार का ही है, तो 5 साल के बाद वो लोग न रहें, दूसरी टाइम हो जाए। आप अभी आए हैं, लेकिन इस गति को देनी चाहिए कि 5 साल के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर टिके हुए रहते हैं, तो विभाग जो है या सरकार इस पर तुरंत कार्रवाई करे। आपका निर्देश है तो निश्चित रूप से मैं जो 5 साल से ज़्यादा हैं उनको हटा करके नए लोगों को हम ले लेंगे। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कैडर बना रहे हैं इसमें स्वच्छ परियोजना के जो कार्मिक हैं उनको भी सम्मिलित किया जाएगा कि नहीं जाएगा? ये देखिए, केडर का मतलब ये है कि वो तो खुली भर्ती है, उसमें जो व्यक्ति आएगा परीक्षा में पास होगा। चलिए, तो केडर बना रहे हैं ना, उसमें भर्ती तो होगी। हो गया। अगला प्रश्न, टीएडी के तहत ही वो कार्मिक लगे हुए हैं, स्वच्छ एक विंग बनी हुई है, स्वच्छ जो विंग बनी है उनको भी कैडर के अंतर्गत सम्मिलित किया वो नियम बंधन जो बनाएंगे उसको देखना। श्री डूंगर राम, पर्सन संख्या 25। माननीय मंत्री जी। महोदय,